Hello friends, welcome to my channel Biology Pills. I am a second year MBBS student at LHMC. Today we are going to start with a series of human physiology for class 11th and NEET aspirants. We are going to commence from digestive system. Let's get started. So, what is digestion? डाइजेशन इज नथिंग. डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ते हैं बाय टू मैकेनिज्म्स, मैकेनिकल मेथड्स एंड बायोकेमिकल मेथड्स. अब ये मैकेनिकल मेथड्स क्या होते हैं? मैकेनिकल मेथड्स लाइक पेरिस्टालसिस, लाइक चर्निंग मूवमेंट ऑफ योर स्टमक एंड ऑल, ठीक है. एंड बायोकेमिकल मेथड इज योर एक्शन ऑफ योर एंजाइम्स, ठीक है. फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एलिमेंट्री केनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है. सो एलिमेंट्री केनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एलिमेंट्री केनाल हमारा माउथ से एनस तक होता है. माउथ से एनस तक जो कुछ भी आता है रास्ते में उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री केनाल. नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माउथ. तो एक बारी हम पार्ट्स देख लेते हैं जल्दी से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग माउथ, देन वी आर हैविंग ओरल और बक्कल कैविटी, देन इज योर फेरिंग्स. फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर योर फूड एंड एयर. देखो हवा जो है वो नॉस्ट्रिल से आके यहाँ पे इकट्ठी होती है, खाना भी हमारा यहाँ पे इकट्ठा होता है, और अब यहाँ से ये बाइफरकेट करता है टूवर्ड्स दी ट्रेकिया. अगर एयर है तो वो ट्रेकिया में जाएगी, अगर वो खाना है तो वो कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा, ठीक है. देन फ्रॉम इसोफेगस वी आर हैविंग स्टमक, देन फ्रॉम स्टमक टू duodenum, jejunum, this all is your jejunum. Then jejunum से we are having ileum, ileum से we are having cecum, cecum से colon, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid, rectum, and then is your anus, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री केनाल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, देन इज योर बक्कल कैविटी. सो बक्कल कैविटी में वी हैव टू थिंग्स, वी आर हैविंग आवर टंग एंड वी आर हैविंग आवर टीथ. तो टीथ के बारे में वी नीड टू स्टडी दैट फ्यू important terms. Thecodont. In humans we are having thecodont. Thecodonts is what? That our teeth are embedded in a socket of jaw. jaw socket होता है ना, उसके अंदर हमारे teeth embedded होते हैं. Such type of arrangement is called as thecodont. Then is diphyodont. Diphyodont मतलब di मतलब two, मतलब something two. तो it means that we are having two set of teeth, temporary मिल्क और डेसिडुअस टीथ जो कि हमारे बचपन में होते हैं, एंड देन वी आर हैविंग परमानेंट और एडल्ट टीथ. देन इज योर हीट्रोडोंट डेंटिशन. हीट्रो मतलब डिफरेंट, बहुत सारे, मल्टीपल. तो वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ. सो यू कैन सी हेयर वी आर हैविंग टू इंसीजर्स, वी आर हैविंग वन कैनाइन, वी आर हैविंग टू प्रीमोलार्स एंड थ्री मोलार्स. और ये हम कैसे देख रहे हैं? हम ये लोअर जॉ का, दिस इज आवर लोअर जॉ का हाफ साइड देख रहे हैं, ठीक है. हाफ साइड ऑफ लोअर जॉ. तो ऐसे हमारे पास कितने सेट होंगे? दिस राइट साइड ऑफ लोअर जॉ, लेफ्ट साइड ऑफ लोअर जॉ, देन अपर जॉ का भी राइट साइड, लेफ्ट साइड. तो कुल मिला के ऐसे 4 सेट होते हैं हमारे पास, ठीक है. तो हम इसको सिर्फ हाफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं इस डेंटिशन फॉर्मूला से 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है. 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स, ठीक है. देन इज योर इनामल. तो दिस वाइट योर टीथ आर कवर्ड विद योर हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज योर इनामल. दिस प्रोटेक्ट्स योर टीथ, ठीक है. देन इज योर मस्कुलर टंग. मस्कुलर टंग, जो टंग होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड दिस टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ योर ओरल कैविटी. दिस फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय अ फ्रेन्युलम. व्हेन यू लिफ्ट योर टंग you can see this frenulum as a white cord, ठीक है. तो अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. देन वी आर हैविंग पैपिले और टेस्ट बर्ड. टंग के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? पैपिले और टेस्ट बर्ड. ऐसी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस यू कैन सी, उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं. नाउ ओरल कैविटी में क्या होता है? मैस्टिकेशन एंड चूइंग विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड मस्कुलर टंग. देन वी विल कम टू फेरिंग्स. दिस इज आवर फेरिंग्स. फेरिंग्स इज व्हाट? देखो मैं आपको एक समझाती हूँ. फेरिंग्स के अंदर क्या होता है? जो हम हवा लेते हैं, मतलब एयर हम अंदर लेते हैं फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल्स, और जो हम खाना खाते हैं वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है. कॉमन पैसेज होता है दोनों का. एयर जो है वो हमारी ट्रेकिया में चली जाती है,
ठीक है, और जो हमारा खाना है वो चला जाता है ईसोफेगस में। तो जब खाना आता है तो खाना तो ट्रेकिया में भी जा सकता है, तो उसे प्रिवेंट कौन करेगा? तो हमारी ट्रेकिया के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, दैट इज एपिग्लॉटिस, जो ट्रेकिया को कवर करके रखता है जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं pharynx with pharynx is a common passage for food and air. Epiglottis is a cartilage prevent entry of food into the trachea. Then we are having esophagus. Esophagus देखो, esophagus जो होता है ये थिन ट्यूब है ना, इट इज़ अ थिन ट्यूब जो कि फैरिंग से स्टमक तक जाता है। ठीक है, जो हमारे फूड को फैरिंग से स्टमक तक लेके आता है। अब ये ईसोफेगस देखो कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता है। दिस इज आवर नेक, एवरीबडी नोज दिस इज आवर नेक। देन दिस इज आवर थॉरेक्स, जहाँ पे हमारा लंग्स, जहाँ पे हमारे हार्ट होते हैं, दैट इज आवर थॉरेक्स। और जहाँ पे हमारी स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन होती हैं, उसको, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमेन। दिस होल इज आवर एब्डोमेन। So this is our neck, this is our thorax, this is our abdomen. So esophagus travels from neck, thorax and abdomen, and this is our diaphragm. Diaphragm separates our thorax and abdomen. So esophagus travels from three things: first neck, then thorax, then is our diaphragm. Then इज आर स्टमक। स्टमक में अब देखो जब खाना आया इसोफेगस से स्टमक में, तो यहाँ बीच में ना उसको एक गेट मिलता है, उस गेट को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये खाने को रेगुलेट करता है कि खाना कितना अंदर आएगा स्टमक के अंदर, और उस खाने को अगर एक बार ये खाना स्टमक में आ गया तो वो वापस इसोफेगस में नहीं जा सकता। ठीक है, तो स्फिंक्टर उसे रोकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, बिकॉज ये हमारी स्टमक और इसोफेगस के बीच में होता है, इसीलिए हमने इसको बोला गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब स्टमक क्या होती है? स्टमक एक जे शेप बैग होती है जो कि कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं हमारी स्टमक के। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो दिस इज आवर स्टमक। स्टमक कैसी होती है? जे शेप्ड होती है। दिस इज जे शेप बैग। मस्कुलर बैग होता है, मसल से बनी हुई होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फंडस, एक होता है कार्डियक और एक होता है पाइलोरिक। जो इसोफेगस है वो कौन से पार्ट में खुलता है? देखो इसोफेगस कहाँ पे खुलता हुआ नजर आ रहा है आपको? कार्डियक एंड में। तो इसोफेगस ओपन्स इन द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। देन इज योर पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट से क्या आ जाएगा? डुओडेनम आ जाएगा। तो पाइलोरिक पार्ट ओपन्स इनटू द डुओडेनम। ठीक है, देन अब एक और गेट आ गया। जब हम पाइलोरस से डुओडेनम में जाते तो फिर से एक और गेट आ गया, उस गेट को हमने क्या बोला? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डुओडेनम। देन वी आर हैविंग आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स: डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम इज यू शेप्ड। लेट मी टेल यू, देखो, हाँ, तो डुओडेनम जो होता है वो यू शेप्ड होता है। दिस इज आर डुओडेनम। टिल हेयर वी आर हैविंग आर स्टमक, दिस इज आर डुओडेनम, दिस इज अ यू शेप्ड डुओडेनम। ठीक है, एंड देन डुओडेनम से आगे वी आर हैविंग जेजुनम, देन वी आर हैविंग हाईली कॉइल्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। देन दिस इलियम opens into the cecum. Cecum is a part of my large intestine. Then cecum is what? Cecum is a blind sac. Blind का मतलब क्या होता है? अंधा? नहीं, blind का मतलब होता है एक तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला होता है। तो देखो यहाँ से ये बंद है और इसकी एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, और सीकम के अंदर काम क्या है? सीकम का काम बस यही होता है, इसके अंदर जो हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं। फिर उसके बाद सीकम के बाद आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट, दैट इज आर कोलोन। अब ये कौन सा कोलोन है? दिस इज आर असेंडिंग कोलोन। ये कौन सा है जो ऐसे जा रहा है? दिस इज आर ट्रांसवर्स कोलोन। जो नीचे जा रहा है ये कौन सा है? डिसेंडिंग कोलोन। देन वी आर हैविंग रेक्टम, and then this opening called as anus. ठीक है, and this opening is guarded by one sphincter, that is anal sphincter. तो एक और गेट आ गया, that is anal sphincter. ठीक है, so let's study
तो small intestine duodenum which is U shape, jejunum is long, ileum is highly coiled longest, open into the large intestine, ileocecal valve से ये कंट्रोल होती है. इलियम जब सीकम के अंदर ओपन होती है, दिस इलियम, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलियम विच इज ओपनिंग इनटू सीकम, इज गार्डेड बाय व्हाट, इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व. यहाँ पे एक वॉल्व होती है ताकि जो सामान, जो खाना हमारे सीकम में घुस गया है वो वापस इलियम में ना जाए, इसीलिए यहाँ पे हमने वॉल्व लगा दी, इलियोसिकल वॉल्व. और ये हमारा अपेंडिक्स है. देखो, दिस इज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज योर सीकम, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक, देन इज योर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, देन इज योर डिसेंडिंग कोलॉन, देन इज योर रेक्टम, रेक्टम, एंड दिस इज योर एनस, ओपनिंग इज एनस. ठीक है. अब इसके अंदर ना जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर तीन चीजें हम देखते हैं. देखो, एक तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लाइंस दिख रही होंगी. दिस इज व्हाट, दीज आर योर टीनिया, दिस वन, दिस लाइन, दिस इज योर टीनिया, दिस इज योर टीनिया. ठीक है. दूसरे होते हैं योर हॉस्ट्रेशंस. यू कैन सी दिस बलूनिंग of the large intestine, this is your hostration, these are called your hostrations. ठीक है. such ballooning. Then is your epiploic appendages. Epiploic appendages are nothing else, they are the fat appendages, these are your fatty appendages which arises from your colon. colon से ऐसे ना appendages निकल रहे होते हैं, that is your epiploic appendages. ठीक है. नॉट शोन इन द डायग्राम बट आई एम ड्रॉइंग दैट, यू कैन इमेजिन. तो और उस एपिप्लोइक अपेंडिक्स में होता क्या है, कुछ नहीं होता, बस फैट होता है, फैट. ठीक है. फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद आ जाता है एनस, और एनस को कौन गार्ड करता है, एनल स्फिंक्टर गार्ड करता है. नेक्स्ट, now we will study about wall of alimentary canal. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया. एलिमेंट्री कैनाल में आपको, मुझे लग रहा है, क्लियर हो गया. आई होप आई एम क्लियर विथ माई वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखो, तो अब देखो, आप ये सोच के देखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब वो बना किससे है. जो हमने ये ईसोफेगस पढ़ी है, जो हमने स्टमक पढ़ी है, उनकी जो वॉल है वो किससे बनी हुई है, वो कैसे बनी हुई है, तो अब हम वो पढ़ते हैं. ठीक है. तो उसके लेयर्स होती हैं कुछ. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है सेरोसा. ठीक है. सेरोसा को हम बोलते हैं एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन. वाई एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन? एपिथीलियम का काम क्या होता है, कवर करना. तो ये भी हमारे विसरल ऑर्गन्स को, मतलब हमारे स्टमक को, हमारे ईसोफेगस को, हमारे इंटेस्टाइन्स को कवर करती है. दैट इज एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन. तो और ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, सेरोसा. नेक्स्ट हमारे पास आती है इसके अंदर, दैट इज योर मस्कुलरिस लेयर. अब ये मस्कुलरिस लेयर जो होती है ना, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं. स्मूथ मसल्स होंगी, आप सबको पता ही है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी स्टमक की लाइनिंग को, हम अपनी स्टमक की मूवमेंट को, हम अपनी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ पे कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी. एक्सेप्शन, अभी हम इस पे आते हैं. हाँ, तो देखो, अब जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसको हम दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर. आउटर लेयर जो होती है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, और जो इनर लेयर होती है वहाँ पे होती है सर्कुलर मसल्स. ठीक है. तो इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, दैट इज योर ओलिक. ठीक है. O stands for outer, L stands for longitudinal. तो outer longitudinal. Then I is your inner and C is the circular, inner circular. ठीक है. एक्सेप्शन कहाँ पे आती है, जो ऑब्लिक स्टमक होती है ना, स्टमक के अंदर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, ऑब्लिक लेयर. ठीक है, ऑब्लिक मसल लेयर. फिर आती है हमारे पास सब म्यूकोसा. तो सबसे बाहर हमने पढ़ी थी सेरोसा, उसके अंदर हमने पढ़ी है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर. दिस इज योर मस्कुलरिस लेयर. देन हमारे पास आती है सब म्यूकोसा. ठीक है, सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा के अंदर क्या आता है, दिस इज योर मस्कुलरिस लेयर. This is your muscularis layer. These two are your muscularis layer.
these two are your muscularis layer, this is your submucosa. तो submucosa में क्या होता है, there is loose connective tissue. loose connective tissue में क्या क्या आएगा, nerves आएंगी, blood vessels आएंगी, lymph आएगा, ठीक है. और यहाँ पे और क्या होता है, Peyer's patches होते हैं. लेकिन Peyer's patches हर जगह नहीं होते, सिर्फ कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये Peyer's patches होते क्या है, Peyer patches कुछ नहीं होते, यहाँ पे lymphoid टिश्यू का ना एग्रीगेट होता है. lymphoid टिश्यू क्या होता है, जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी वाले सेल्स रहते हैं, ठीक है, दैट इज योर lymphoid टिश्यू. तो ये lymphoid टिश्यूज यहाँ पे एग्रीगेट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं Peyer's patches, ठीक है. Peyer patches कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे. अगर मैं बोलूँ Peyer patches स्टमक में मिलेंगे, नो, स्टमक में नहीं मिलेंगे. अब हम अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर पे आते हैं, दैट इज दिस वन, that is your mucosa. तो mucosa is the innermost and lining lumen. और ये lumen is this जगह जहाँ पे हमारा खाना रहता है, that is your lumen. तो this is your lumen. lumen को लाइन कौन कर रहा है, mucosa लाइन कर रहा है, innermost layer, ठीक है. अब ये mucosa के अंदर ना फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, फोल्डिंग्स होंगी. स्टमक के अंदर होते हैं रियूगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं विलाई, ठीक है. रियूगे जो होते हैं ना, दीज आर द इरेगुलर फोल्ड, इसकी कोई शेप नहीं होती, बस ऐसे फोल्ड आपको दिखेंगे. और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, स्टमक में. विलाइज क्या होती है, विलाइज की शेप होती है, कैसी शेप होती है, फिंगर लाइक होती है. इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर नेटवर्क, ये देखो मैंने फिंगर लाइक बना रखी है ना, तो फिंगर लाइक विलाई. इसके अंदर क्या क्या होता है, एक मेजर लिम्फ वेसल होती है, दैट इज योर लेक्टील, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, यू कैन सी वेरी वेल. तो दिस इज योर विलाई. तो विलाई के अंदर क्या होता है, विलाई के अंदर एक लेक्टील होती है और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होती है. फिर उसके बाद एक लाइनिंग एपिथीलियम होती है. लाइनिंग एपिथीलियम के ऊपर ऐसे माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाइज होंगे. दीज आर योर माइक्रोविलाई, आई हैव मार्क्ड इट, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिप्ट्स होती हैं, दीज आर द क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन में तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एपिथेलियल सेल्स, पैनेथ सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स. एपिथेलियल सेल्स, पैनेथ सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है. और ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग के अंदर क्या मिलेगा, म्यूकोसा के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर आपको गॉबलेट सेल्स भी दिखते हैं, और गॉबलेट सेल्स आपको हर जगह दिखेंगे. पर विलाई कहाँ पे दिखेंगे, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखेंगे. रियोगे कहाँ पे दिखेंगे आपको स्टमक में दिखेंगे, ठीक है. अब हम डायग्राम में देख लेते हैं. तो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो सबसे आउटर मोस्ट इज सेरोसा, देन इज योर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस, देन इज योर इनर सर्कुलर, देन इज योर सबम्यूकोसा, देन इज योर म्यूकोसा. म्यूकोसा के अंदर वी आर हैविंग विलाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई. दिस इज द लाइनिंग एपिथेलियम. इसके ऊपर क्या देखने को मिलते हैं हमारे, माइक्रोविलाई. विलाई के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं हमें, माइक्रोविलाई. दीज आई एम ड्राइंग आर माइक्रोविलाई, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं लेक्टील्स एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. एक्चुअली दीज लेक्टील एंड ब्लड वेसल्स आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं ये हमारी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, ठीक है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम. एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारी स्टमक को, हमारी इंटेस्टाइन्स को कौन बताएगा, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते, स्केलेटल मसल्स तो है नहीं वहाँ पे, तो कौन बताएगा कब फूड को आगे पास करना है, कब उन्हें पेरिस्टालसिस करनी है. तो उनके पास भी तो नर्वस सिस्टम होना चाहिए ना, तो इसीलिए वहाँ पे आ जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो हम कंट्रोल नहीं करते. तो अब वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली नर्व्स का एक प्लेक्सस होता है, नर्व्स का एक गुच्छा होता है जो आपको इन लेयर्स के बीच में मिलता है. ये जो 4 लेयर्स हमने पढ़ी है ना, इन लेयर्स के बीच में मिलेगा. तो हमने 2 नर्वस प्लेक्सस पढ़ने हैं, माइंट्रिक नर्वस प्लेक्सस एंड मिजनस नर्वस प्लेक्सस. जो माइंट्रिक नर्वस प्लेक्सस होता है वो आपको इन मस्कुलरिस लेयर के बीच में मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ कहीं पे. these are your माइंट्रिक नर्वस प्लेक्सस. देन इज योर मिजनस नर्वस प्लेक्सस. मिजनस नर्वस प्लेक्सस इज फाउंड इन सबम्यूकोसा. तो ये आपको मिलेगा सबम्यूकोसा में, सॉरी, तो ये आपको मिलेगा सबम्यूकोसा में, ठीक है.